विश्वास कीजिए मैडम, मेरे पापा ने मुझे बहुत संघर्ष करके पढ़ाया है। ये नौकरी मिली तो मैं अपने पापा को उनके सारे दुखों से मुक्त कर पाऊंगी। तुम बुरा मत मानना, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम जैसे बहुत कोई इंटरव्यू के लिए आए हैं, हर कोई यही कह रहा है उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। नौकरी मिली तो कोई अपने माँ का इलाज कराएगा, कोई अपने बहन की शादी कराएगा, तो कोई अपने भाई को पढ़ाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं ये नौकरी किसको दूं? अंतिम फैसला आपको ही लेना है। हम सब ने तो अपनी जरूरत बताई है, अब आप तय कीजिए कि नौकरी किसे देनी है। हो सकता है कि इसमें मुझे भी नौकरी ना मिले। अब बताइए, सेम क्वालिफिकेशन के अगर और भी लोग आए तो मुझे ये नौकरी किसको देनी चाहिए? आप एक ही काम कर सकती हैं। एक ही योग्यता होने के बावजूद जो ज्यादा काबिल है, नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। वही होगा आपका सटीक निर्णय। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये नौकरी न मिले। ये सब बातें तुमने कहाँ से सीखा है? किसी से नहीं, ये मेरे मन की बात है। मैनेजर साहब, मैं एक लड़की को भेज रही हूँ, उसके कागजात देखकर आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे देना। आप जरा उठेंगी? क्यों? आपने थोड़ी देर पहले कहा मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी माँ नहीं है, मैंने कभी उनका आशीर्वाद नहीं लिया, इसलिए मालकिन से नहीं, एक माँ से पहली बार आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आती हूँ माँ। ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि नौकरी और माँ दोनों एक साथ मिल गए। मैं निश्चिंत हो गया। पापा, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं, मैंने आपसे उस तरह से बात नहीं की। मैंने सिर्फ कहा कि उन्होंने जब मुझे अपने गले लगाया तब मुझे लगा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसे ही गले लगाती और प्यार करती। क्या कहना चाहती है तू? हाँ, क्या कहना चाहती है? ये जो इतने सालों से तुझे अपने सीने से लगा के रखा, इतना प्यार दिया तुझे, उस प्यार की कोई कीमत नहीं। असल में मैं ही गलत था। मैं ही समझ नहीं पाया कि एक बाप कभी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, आप गलत समझ रहे हो। असल में गलतियों की फेहरिस्त तो मैं खुद ही बढ़ा रहा हूं। तेरी माँ को मैं दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसने मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों मैं तुझे समझा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा कि क्या है मेरे मन में और मैं किस लिए जिंदा हूं? असल में मैं खुद ही एक दुखों का सागर हूं और इन दुखों के मझधार में तुझे पतवार मानकर मैं तैरते हुए किनारे की तलाश में हूं। पापा, तुम्हें मेरी बात से इतना दुख होगा, इतनी तकलीफ होगी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये कभी नहीं कहती। आप ही मेरे सब कुछ हो पापा, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हें माँ की बात करने से दुख होता है, तकलीफ होती है, तो मैं माँ की बात कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अरे पापा, मत रो मेरी बच्ची, मत रो।